एक बार की बात है, एक प्यारी छोटी लड़की थी जिसे हर कोई प्यार करता था जो उसे देखता था, लेकिन सबसे बढ़कर उसकी दादी। और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने बच्चे को नहीं दिया होता। एक बार उसने उसे लाल मखमल की एक छोटी सी टोपी दी, जो उसे इतनी अच्छी लगी कि वह कभी और कुछ नहीं पहनेगी। इसलिए उन्हें हमेशा लाली कहा जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, आओ लाली, यहाँ केक का एक टुकड़ा और शराब की एक बोतल है। उन्हें अपनी दादी के पास ले जाओ। वह बीमार और कमजोर है, और वे उसका भला करेंगे। इससे पहले कि यह गर्म हो जाए, निकल जाओ, और जब तुम जा रहे हो, तो अच्छी तरह से और चुपचाप चलो और रास्ते से मत भागो, या तुम गिर सकते हो और बोतल तोड़ सकते हो, और फिर तुम्हारी दादी को कुछ नहीं मिलेगा। और जब तुम उनके कमरे में जाओ, तो कहना मत भूलना, सुप्रभात, और ऐसा करने से पहले हर कोने में झांकना मत। वाली ने उसकी माँ से कहा, और उस पर अपना हाथ रखा। मैं बहुत ध्यान रखूंगी। दादी गांव से 500 मीटर दूर जंगल में रहती थी, और जैसे ही लाली ने जंगल में प्रवेश किया, एक भेड़िया उससे मिला। लाली नहीं जानती थी कि वह कितना दुष्ट प्राणी है, और वह उससे जरा भी नहीं डरती थी। अच्छा दिन, लाली, उसने कहा। धन्यवाद, कृपया। भेड़िया, इतनी जल्दी कहाँ दूर, लाली। मेरी दादी को आपके तहबंद में क्या है? केक और वाइन। कल दिवस था, तो बेचारी बीमार दादी को कुछ अच्छा करना है। उसे मजबूत बनाना है। आपकी दादी कहाँ रहती हैं, लाली? लकड़ी में 1 मीटर का एक अच्छा चौथाई आगे। उसका घर 3 बड़े ओक के पेड़ों के नीचे खड़ा है। अखरोट के पेड़ ठीक नीचे हैं। आपको निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए, लाली ने उत्तर दिया। भेड़िए ने मन ही मन सोचा, कितना कोमल युवा प्राणी है। कितना अच्छा मोटा कौर है। वह बूढ़ी औरत की तुलना में खाने के लिए बेहतर होगा। मुझे चालाकी से काम लेना चाहिए, ताकि दोनों को पकड़ा जा सके। इसलिए वह लाली के पास थोड़ी देर तक टहलता रहा, और फिर उसने कहा, लाली देखें, यहाँ कितने सुंदर फूल हैं। आप इधर उधर क्यों नहीं देखते? मुझे यह भी विश्वास है कि आप न सुने कि छोटे पक्षी कितने मधुर गा रहे हैं। आप गंभीरता से साथ साथ चलते हैं जैसे कि आप स्कूल जा रहे हों, जबकि यहाँ जंगल में बाकी सब कुछ प्रफुल्लित है। लाली ने अपनी आंखें उठाईं, और जब उसने पेड़ों के माध्यम से इधर उधर नाचती हुई धूप को देखा, और हर जगह सुंदर फूल उगाए, तो उसने सोचा, मान लीजिए कि मैं दादी माँ को एक ताज़ा नाक लेती हूँ। वह उसे भी प्रसन्न करेगा। यह दिन में इतनी जल्दी है कि मैं अब भी अच्छे समय में वहां पहुंच जाऊंगा। और इसलिए वह फूलों की तलाश में रास्ते से जंगल में भाग गई। और जब भी वह एक चुनती थी, तो उसे लगता था कि वह उससे भी अधिक सुंदर एक को देखती है, और उसके पीछे भागती है, और इसलिए वह जंगल में गहरी और गहरी हो जाती है। इस बीच भेड़िया सीधा नानी के घर भागा और दरवाजा खटखटाया। कौन है वहां? लाली, भेड़िए ने उत्तर दिया। वह केक और शराब ला रही है। दरवाजा खोलो। कुंडी उठाओ, दादी ने पुकारा। मैं बहुत कमजोर हूँ, और उठ नहीं सकती। भेड़िए ने कुंडी उठाई, दरवाजा खुल गया, और बिना एक शब्द कहे वह सीधे दादी के बिस्तर पर चला गया और उसे खा गया। फिर उसने उसके कपड़े पहने, उसकी टोपी पहनी, बिस्तर पर लेट गया और पर्दे खींचे। हालांकि लाली फूल चुनने के लिए दौड़ रही थी, और जब उसने इतने सारे फूल इकट्ठा कर लिए कि वह और नहीं ले जा सकती थी, तो उसे अपनी दादी की याद आई और वह उसके पास चली गई। झोपड़ी का दरवाजा खुला देखकर वह हैरान रह गई, और जब वह कमरे में गई, तो उसे ऐसा अजीब सा एहसास हुआ कि उसने खुद से कहा, ओह डियर, आज मुझे कितनी बेचैनी हो रही है, और अन्य समय में मुझे अच्छा लगता है दादी के साथ इतना। उसने पुकारा, गुड मॉर्निंग, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह बिस्तर पर गई और पर्दे वापस खींच लिए। वहां उसकी दादी लेटी हुई थी, और उसकी टोपी उसके चेहरे पर बहुत दूर तक लटकी हुई थी, और बहुत अजीब लग रही थी। ओह दादी, उसने कहा, आपके कान कितने बड़े हैं, मेरे बच्चे,
तुम्हारे साथ सुनना बेहतर है, उत्तर था। लेकिन दादी, आपके पास कितनी बड़ी आंखें हैं, उसने कहा। आपके साथ देखना बेहतर है, मेरे प्रिय। लेकिन दादी, आपके कितने बड़े हाथ हैं। आपको गले लगाना बेहतर है। ओह, लेकिन दादी, आपके पास कितना भयानक बड़ा मुंह है। आपके साथ खाना बेहतर है। और अभी भेड़िए ने यह कहा ही था कि एक बंधन के साथ वह बिस्तर से बाहर हो गया और लाली को निकल गया। जब भेड़िए ने अपनी भूख शांत की, तो वह फिर से बिस्तर पर लेट गया, सो गया और जोर से खर्राटे लेने लगा। शिकारी बस घर से गुजर रहा था और उसने सोचा, बुढ़िया कैसे खर्राटे ले रही है। मुझे बस देखना चाहिए कि क्या वह कुछ चाहती है। सो वह कमरे में गया और जब पलंग के पास पहुंचा, तो देखा कि भेड़िया उसमें पड़ा है। क्या मैं तुम्हें यहाँ पाता हूँ? तुम बूढ़े पापी हो, उसने कहा। मैंने आपको लंबे समय से खोजा है। फिर जैसे ही वह उस पर गोली चलाने वाला था, उसे लगा कि शायद भेड़िए ने दादी को खा लिया है और वह अभी भी बच सकती है। इसलिए उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि एक जोड़ी कैंची ली और काटने लगा सोते हुए भेड़िए का पेट। जब उसने 2 स्निप्स बनाए, तो उसने लाली को चमकते हुए देखा और फिर उसने 2 स्निप्स और लगाए और छोटी लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकली। आह, मैं कितनी डरी हुई हूँ। भेड़िए के अंदर कितना अंधेरा था। उद्धरण चिन्ह। और उसके बाद बूढ़ी दादी भी जीवित निकल आई, लेकिन सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। लाली, हालांकि, जल्दी से बड़े पत्थर लाए, जिससे उन्होंने भेड़िए का पेट भर दिया। और जब वह जागा, तो वह भागना चाहता था, लेकिन पत्थर इतने भारी थे कि वह एक बार में गिर गया और मर गया। तब तीनों प्रसन्न हुए। शिकारी ने भेड़िए की खाल खींची और उसे लेकर घर चला गया। दादी ने केक खाया और शराब पी जो लाली लाई थी, और पुनर्जीवित किया। लेकिन लाली ने खुद से सोचा, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं कभी भी रास्ता नहीं छोड़ूंगी जंगल में दौड़ने के लिए, जब मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। यह भी संबंधित है कि एक बार जब लाली फिर से बूढ़ी दादी के लिए केक ले जा रही थी, तो एक अन्य भेड़िए ने उससे बात की और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। लाली, हालांकि, अपने पहरे पर थी और सीधे अपने रास्ते पर चली गई और अपनी दादी को बताया कि वह भेड़िए से मिली थी और उसने उसे गुड मॉर्निंग कहा था, लेकिन उसकी बुरी नज़र के साथ आंखें, कि अगर वे सार्वजनिक सड़क पर नहीं होते तो उसे यकीन था कि वह उसे खा गया होता। ठीक है, दादी ने कहा, हम दरवाजा बंद कर देंगे ताकि वह अंदर न आए। इसके तुरंत बाद भेड़िए ने दस्तक दी और चिल्लाया, दरवाजा खोलो दादी, मैं लाली हूँ और तुम्हारे लिए कुछ केक ला रही हूँ। लेकिन वे न तो बोले, न ही दरवाजा खोला। इसलिए ग्रे दाढ़ी ने घर के 2 या 3 चक्कर लगाए और आखिर में छत पर कूद गए। शाम को लाली के घर जाने तक इंतजार करने का इरादा रखते थे और फिर चोरी करने के लिए उसके पीछे चले जाओ और उसे अंधेरे में खा जाओ। लेकिन दादी ने देखा कि उसके विचारों में क्या था। घर के सामने एक बड़ा पत्थर का गर्त था, इसलिए उसने बच्चे से कहा, बाल्टी ले लो, लाली। मैंने कल कुछ सॉसेज बनाए थे, इसलिए जिस पानी में मैंने उन्हें उबाला था उसे गर्त में ले जाएं। लाली ने तब तक रोया जब तक कि महान गर्त काफी भर नहीं गया। फिर सॉसेज की गंध भेड़िए तक पहुंच गई और उसने सूंघ लिया और नीचे झांका और आखिर में अपनी गर्दन इतनी दूर फैला दी कि वह अब अपने पैर नहीं रख सका और फिसलने लगा और छत से सीधे महान गर्त में फिसल गया और डूब गया। लेकिन लाली खुशी खुशी घर चली गई और फिर कभी किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। कहानी समाप्त। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को दबाना ना भूलें।